जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। मैं गुरु जी की बेटी मीनू गुरु जी सत्संग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत करती है। संगत जी, जैसे कि मैं हमेशा अपने सत्संग में बताती हूँ कि हमें सत्संग पूरा सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से हमें अपने कई सवालों के जवाब मिलते हैं। और सत्संग भी एक ऐसा माध्यम है जिससे गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। सत्संग को अंत तक सुना करें। सत्संग को अधूरा सुनने से हमारी ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। इसीलिए आप सभी से विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए सुनते हैं शुक्राना सत्संग जो हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 10 मार्च है और रात के 7:56 हो रहे हैं, 8 बजने वाले हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर करने जा रही हूँ आप सभी संगत के बीच। और शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए संगत जी, गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरु जी माफ कर दीजिएगा। संगत जी संगत जी आज एकादशी है, तो मुझे गुरु जी ने मुझे याद शायद वीडियो द्वारा सुनाया था कि सत्संग में तो शायद मैंने नहीं सुना था, किसी वीडियो द्वारा बाबा जी ने मुझे सुनाया था, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लगता नहीं, उसमें मुझे गुरु जी के ही मैसेज मिलते हैं। तो उसमें वो आंटी जी बता रही थी कि आज के दिन दूध और जल मिलाकर आप शिवलिंग पे चढ़ाइए, 5 फूल चढ़ाइए। तो जैसे को गुरुजी ने मेरे मन में डाला हो, तो मैंने सोचा हाँ मैं भी करती हूँ। मैं शायद गुरुजी मुझे कह रहे हैं करने के लिए, तो मैंने गुरुजी की कृपा से आज सुबह मैं फिर उठी, अपना थोड़ा काम वाम किया, नहाई धोई। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी चलिए मुझे फूल दिलवा दीजिए और दूध दिलवा दीजिए और घर के लिए सब्जी दिला दीजिए, तो जो मैं बना लूँ बाद में। तो वो मैं 11:30 होने वाले थे संगत जी, 11 बज चुके थे और मैं कह रही गुरुजी वो जो आंटी है ना मंदिर वाली, वो 12 बजे के बाद ना जल नहीं चढ़ाने लेती क्योंकि वो सफाई करती हैं, तो वो गुस्सा करती है। उससे पहले मैं कर लूँ, भीड़ ना हो, तो आप मुझे जल्दी जल्दी करवा दो, लेट हो रहा है, तो मैं 11:30 बजे तक निकल जाऊं घर से तो अच्छा है। तो ज्यादा दूर नहीं है मंदिर संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे फूल भी दिया और मैं गुरुजी से कह रही कि गुरुजी मतलब इतने फूल हो कि मैं जो लूं उसमें थोड़े मैं घर में मंदिर में भी चढ़ा सकूं, आपको भी चढ़ा सकूं। और संगत जी गुरुजी ने को तो सब पता है, तो उन्होंने मुझे फूल दिलाए, दूध दिलाए, सब्जी दिलाई और मैं घर आ गई। फिर पता नहीं जैसे मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाल दिया कि दिया भी जला ले, दिए रखे थे घर में, तो मैंने फटाफट उसको खंगाला, पानी से साफ किया और फिर उसमें देसी घी की जो बत्ती लगाई, देसी घी डाला और मैं गुरुजी जलवा देना, आप सब करवा देना, आप नहीं करवाना है। मैं गुरुजी मुझे लेके चलिए और सब आप जल्दी से करवा देना, भीड़ ना हो, मुझे घर में आके भी पूजा करनी है, लेट हो रहा है, तो आप नहीं करवाना है, जो करवाना है। तो मैं गुरुजी फिर मैंने मंदिर में गुरुजी को फूल चढ़ाया, माता रानी को, शिरवाली माता को, और एक मैंने लक्ष्मी गणेश जी के पास रख दिए, बाकी मैंने बोला जितने अब मैं चढ़ा दूंगी। मैं ले गई, तो अब मैंने देखा तो वहां ज्यादा एक आंटी थी कर रही थी पूजा, पर जगह थी काफी, तो गुरुजी की ने मेरा देखो कैसे मेरी विनती सुनी है और भीड़ नहीं थी। गुरुजी की कृपा से मैंने बहुत अच्छे से जल चढ़ाया शिवलिंग पे, भगवानों पे, और फूल रखे और दिया भी जलाया, माथा टेका, और जो मेरे को जैसे समझ में आया संगत जी मैंने वैसे किया। मुझे पता नहीं कि क्या क्या होता है। एक अंकल आंटी 3 बार ताली बजा रहे थे शिवलिंग के आगे और माथा टेके, तो मैंने भी हल्के हल्के 3 बार ताली बजा ली और माथा टेका। फिर मैंने घर आई और मैंने शिवलिंग के नीचे से थोड़ा सा जो दूध और जल चढ़ाया था वो अपने लोटे में रख लिया। और संगत जी देखिए क्या हुआ, थोड़ी देर में ना एक छेद, जहाँ शिवलिंग पे जल चढ़ा था वहीं ना एक
छेद सा था उसमें से, वो चूहा था कि घूस था, चूहा घूस जैसी लग रही थी, घूस जैसी ही लग रही थी। तो वो आई और उसने थोड़ा सा जो दूध और जल था वो उसने उन्होंने टच किया, जैसे मुझे लगा वो पी रहे हैं। तीनों मैं कह रही वाह गुरुजी आपने तो दर्शन दे दिया, आपने तो स्वीकार कर लिया। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, मतलब गुरुजी आपने दर्शन दिए, मन में सोचा, और आपने तो स्वीकार भी कर लिया। फिर मैंने अंदर और माता रानी और भगवान जी के यहाँ माथा टेका और मैं घर आई। और मैंने घर आके गुरुजी से बोला गुरुजी आप मैंने को जैसे समझ में आया ना मैंने वैसे कर लिया, आपने आपने स्वीकार किया ना, आप स्वीकार कर लेना, मेरे को जैसे समझ में आया मैंने वैसे कर लिया। तो फिर मैंने जोत जलाई संगत जी घर में। तो संगत जी इतनी मैं कितनी बार ना क्या होता है मेरी जोत ना छोटी हो जाती है, कई बार कई दिन से ना जोत में दर्शन भी नहीं हो रहे थे मुझे। तो जोत ना लंबी रखी मैंने जैसे हमेशा रखती हूँ जल, पर वो आज जो मैं सारी माता देवी देवताओं के लिए एक अलग जलाती हूँ और एक गुरु जी के लिए अलग जलाती हूँ, तो दोनों की जोत अच्छी जली और दोनों भी दर्शन हुए। बड़ी मतलब बड़ी लंबी लौ जली। तो मैं करी गुरु जी आप खुश हो गए, मैंने सही पूजा करी, आपने मेरी पूजा स्वीकार कर ली, मेरे को समझ में आ गया। तो मैं बड़ी खुश हुई, उसमें ना कुछ बना, संगत जी दर्शन दिए गुरुजी ने, तो मैं बड़ी खुश हो गई। फिर मैंने बोला समझ में तो नहीं आ रहा है गुरुजी, पर अपने दर्शन दिए, तो मैं बड़ी खुश हो गई, मेरे गुरुजी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो अपने दर्शन दिए। फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे को मैंने पूजा वगैरह कर ली और बच्चे बेटे का पेपर था तो जल्दी आ गया था, तो हमने दोपहर का खाना भी हमने 1 सवा 1 कर लिया। और गुरुजी मुझे एक दिन कह रहे थे कि तू ना रोज मेरा सत्संग सुना कर बैठ के। अब मैं करी गुरुजी मैं रोज कैसे दरबार लगाऊंगी, मैं रोज कैसे करूंगी। हाँ तो और उससे पहले एक चीज और ये संगत जी, जब मैंने अपने लोटे में जो शिवलिंग पे जल चढ़ाया था, दूध और जो अभिषेक किया था, जल चढ़ाया था दूध और जल का, वो मैंने थोड़ा सा लोटे में ले लिया। वो एक प्रसाद की तरह हम पी लेते हैं। तो संगत जी बच्चों का तो आपको पता है वो तो तंग करते हैं नहीं पीते, पर मैंने ये जरूर सोचा था कि मैं तो जरूर ग्रहण कर लूंगी। और घर जाके और फिर मैंने घर जाके गुरुजी से घर 2 पर्ची रख के पूछा कि गुरुजी क्या मैं ये जल घर में छिड़क सकती हूँ कोने कोने में। तो गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने उसमें से थोड़ा सा जल पूरे घर में छिड़का और मैंने पिया। फिर मैं बच्चों को दूं तो माफ करना गुरुजी तंग करते हैं, तो फिर मैंने उनके थोड़ा सा ना जैसे टीके की तरह माथे पे लगा दिया। मेरे बेटे को खांसी थी तो शायद उसके गले पे भी लगा दिया, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद लगाया था। और फिर वो मैंने क्या करा, मैंने जरा एक एक बूंद ना उन दोनों की नाभि में डाल दी। मतलब तुम पी नहीं रहे तो चलो कोई बात नहीं, अपनी नाभि में डलवा दो, तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो गुरुजी मैंने मन में सोचा ठीक करेंगे बाबा। और मैंने दोनों बच्चों की नाभि में डाल दिया। तो और लेट गए, वो दोनों लेटे रहे। तो मेरे बेटे को काफी आराम है और गुरुजी की कृपा से। गुरुजी उसको रोज शाम को खांसी हो जाती है, बाबा उसको ठीक करना भोलेनाथ। तो मैंने ऐसा किया था। फिर जब मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू रोज मेरा सत्संग किया कर, सुना कर, तो मैं कह रही गुरुजी मैं रोज कैसे दरबार, मेरे मन में सोचा कैसे करूंगी ये सब। तो देखिए संगत जी आज क्या हुआ, मेरे बेटे ने फोन ले रखा था। अब मैं सुबह तो मैंने 2-3 सत्संग सुन लिए थे, मैंने अब ये तो देगा नहीं फोन सत्संग सुनने के लिए, तो मैंने चलो मैं कोई पाठ सुन लेती हूँ। तो मेरे सामने सुंदरकांड का पाठ आया, वो मैंने बैठ के सुन लिया। तो मैं बैठी हुई थी बेड पे और पाठ सुन रही थी। वो जैसे ही पाठ खत्म हुआ संगत जी, तो देखिए गुरुजी ने 1 आवर का सत्संग अपने आप चला दिया। उसमें वेलकम बैंड नहीं बजा, पर पूरा वो 1 आवर का 1 घंटा 11 मिनट करके कुछ सेकंड का था। तो पूरा 12 मिनट का नहीं था, एक घंटा 12 मिनट से थोड़ा कम था। तो मैं करी मैं मेरे को ना थोड़ा मेरे को वो आई, पहले मैं करी अरे गुरुजी ने सत्संग लगा दिया। तो फिर मेरे को जैसे गुरुजी ने मन में थॉट डाला, मैंने 1 गिलास जल भर के गुरुजी के स्वरूप से लगा के वहां ढक के मंदिर के पास रख दिया और मैं बैठ गई बेड पे। क्योंकि मैं नीचे इसलिए नहीं बैठी क्योंकि हमारी जो काम वाली दीदी है वो आके उन्होंने, मैंने झाड़ू तो लगा दी थी पर वो दोबारा आके पोछा वो खुद ही लगाती है, मैं नहीं लगाती। तो दोबारा झाड़ू लगाती तो मना नहीं करती मैं, तो मतलब वो आने वाली हैं तो फिर मैं उठूंगी, इसलिए मैं बेड पे ही बैठी थी। उनके जाने के बाद मैं नीचे बैठी थी, पर तब थोड़ा सा ही सत्संग बचा था। तब मंत्र जाप था, तो मंत्र जाप अच्छा हुआ, गुरु जी ने मुझसे नीचे बैठ के ही करवाया। तो संगत जी सत्संग चल गया, मैंने जल रख के मन में बैठ गई। और गुरु जी कहते हैं कुछ भी अपने मन में वहम मत लाओ, बैठ के अपना सत्संग सुनो। मैंने संगत जी सत्संग सुना इतने अच्छे से, गुरु जी ने इतना अच्छे से सत्संग सुनाया। और मैंने
बाद में मंत्र जाप बैठ के ज़मीन पे, जब वो दीदी चली गई काम करके तो मैं ज़मीन पे बैठी। मैं संगत जी आरती कर चुकी थी क्योंकि मैंने पूजा कर ली थी घर में। तो पर जैसे आरती चली तो मैंने बोला गुरुजी अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा से आपकी आरती उतार रही हूँ जब आरती चल रही है, क्योंकि मैं जब मेरे को आरती आती नहीं है तो इसलिए मैं जब बाबा जी की आरती उतारती हूँ पूजा करते वक्त तो मैं मंत्र जाप ही बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो जब आरती चली सत्संग के लास्ट में तो मैंने दोबारा उतारी और फिर मैंने हाथ जोड़े, मैं गुरुजी मुझे जैसे समझ में आया मैंने करा, और आप ही कहते हो कि अब किसी वहमों में मत पड़ो, सिंपल तरीके से करो। तो मैंने गुरुजी के पैर छुए, मैंने बोला गुरुजी के चरण छुए, बोला गुरुजी आपने तो देखो मुझे वहम से निकाल लिया, आपने मुझसे सत्संग भी सुनवा लिया, करवा भी दिया, सुनवा भी दिया, और आपने मुझे समझा भी दिया कि क्यों इतनी वहमों में पड़ती है, झंझटों में पड़ती है। मेरा सत्संग सुनने के लिए तुझे ये सब करने के लिए करने का नहीं, तो सिंपल तरीके से भी सुन सकती है, कर सकती है। तो मला गुरुजी आपने तो मुझे समझा भी दिया और करवा भी दिया, मैं बड़ी खुश। मला गुरुजी ऐसे तो मैं जब मर्जी भी कर सकती हूँ बैठ के, आपका अनंतम शुक्राना। तो और संगत जी मैं बड़ी खुश, मैंने हाथ जोड़े, मला गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने सत्संग सुनवाया करवाया, आपका तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। अब मैं तो ऐसे सत्संग तो मैं कर सकती हूँ। तो फिर संगत जी मैंने जब दोबारा आरती ले में देखा मैंने दिए में, तो एक और कुछ बन गया उसके अंदर। मैं कह रही एक और कुछ दर्शन दे दिए गुरुजी ने, एक पहले तो मतलब और बड़ा हो गया। मैं कह रही गुरुजी ये पेड़ बन गया, क्योंकि जैसे लग रहा था कि नीचे जैसे नीचे पत्ते होते हैं फिर ऊपर भी बढ़ जाता है तो ऊपर पत्ते होते हैं। मैं कह रही गुरुजी आपने तो दोबारा मुझे दर्शन दे दिए, इसके अंदर ये तो पेड़ भी लग रहा है, डबल बटरफ्लाई भी लग रही है, कुछ तो है गुरुजी। मतलब बहुत सुंदर बन गया था संगत जी, मैंने फोटो तो नहीं ली पर बहुत सुंदर बन गया था, बहुत सुंदर दर्शन। तो मैं कह रही गुरुजी आपने तो डबल डबल ब्लेसिंग दे दी, मतलब बहुत सुंदर बन गया था और दूसरे दिए में भी बना हुआ था। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना, बाबा ने बहुत आशीर्वाद दिया। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जो मतलब वो सुनाते हैं कि मेरे को ना अंदर एक पेट में कोई लाइलाज बीमारी ऐसी पनप रही है गंभीर, जिससे मेरे लीवर भी खराब हो सकते हैं। तो वो मुझे सत्संग सुना रहे थे। उस आज के सत्संग में तो एक आंटी कंटिन्यू मतलब उपाय ही बता रहे थे। मैं गुरुजी मैं हाथ जोड़ के कह रही गुरुजी मैं उपाय नहीं कर सकती, प्लीज आप मेरे को सत्संग सुना सुना के ही ठीक कर दीजिए। उस सत्संग का टाइटल ये नहीं था कि आप ये उपाय कर ले, उन्होंने बोलता कि बता रहा हूँ सुन ले सत्संग, फिर मत बोलिए कि बोला नहीं। तो मैंने बोला गुरुजी आप मेरी बीमारी सत्संग सुना सुना के ठीक करा दो बाबा, मैं कैसे करूंगी। मैं ना एक तो मैं उसमें रहती हूँ जॉइंट फैमिली में, तो मेरी सास देखती है, तो बाबा जी सब समझते हैं, बाबा जी बहुत अच्छे संगत जी। फिर उसके बाद सत्संग सुन लिया, आरती कर ली, तो गुरुजी ने फिर शब्द गुरबानी चला दी, क्योंकि उससे पहले मैंने सोचा कि चलो मैं कोई और पार्ट सुन लेती हूँ, क्योंकि बेटा फोन नहीं दे रहा था और काम खत्म हो रखा था। और उस संगत जी उस बीच में मुझे नींद भी आ रही थी जब सत्संग सुन रही थी ना मैं, तो मैं कह रही गुरुजी मुझे नींद ना आए बस। फिर मेरी सासू माँ, जैसे गुरुजी ने ही मेरे सासू माँ के रूप में मुझे आवाज लगाई किसी काम के लिए, और जब मैं नीचे उतर के ऊपर आई और थोड़ा इधर उधर चली, उन्होंने कोई काम बोला था, तो कमली दीदी से बोला था कि सर्फ से सीढ़ियाँ साफ करनी है, तो करती तो ऊपर की सीढ़ियों पे ध्यान रख लियो। मतलब ठीक है। तो मैं सत्संग खड़े होकर सुन भी रही थी और ध्यान भी रखती थी, तो उस बीच मेरी नींद उड़ गई। मैं कह वाह गुरुजी आपने तो मेरी नींद उड़वा दी, फिर तो बहुत अच्छा करा आपने। फिर मैंने आराम से गुरुजी ने एक जो सत्संग में ही चला था जो शब्द गुरबानी, वही उन्होंने दोबारा गुरुजी ने मुझे वही सुना दी। तो मैं बहुत खुश हुई, मिला गुरुजी आपने तो मुझे वही सुना दी। चलो मैंने फिर वो पूरी सुनी। फिर उसके बाद मैंने रोक दिया था कि मुझे कुछ काम था, मैं थोड़ी देर, फिर मैं बैठे बैठे थक गई थी, तो मैंने बोला गुरुजी अब मैं 2 मिनट कमर सीधी कर लूं। तो बाबा जी ने मुझे सत्संग भी सुनाया कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, और बाबा जी बहुत 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 ब्लेस करते हैं, और बाबा जी को पूरा भरोसा है मुझे। और मेरे बाबा जी बच्चों को भी बिल्कुल ठीक करेंगे। मेरी बेटी ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो बाबा जी उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, तो बाबा जी जाने। और बेटे को थोड़ी खांसी जुकाम की दिक्कत है, तो सत्संग में उन्होंने मुझे खांसी जुकाम का बताया था कि क्या करना चाहिए, वो मैंने लिख लिया। मला गुरुजी ये तो मैं कोशिश करूंगी कि अर्जुन की छाल की चाय बना के पिला सकूं और एक और भी था कि एक अर्जुन की छाल, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, इसका काढ़ा बना के उसमें शहद मिला के पी जाओ, तो इससे तुम्हारी खांसी भी ठीक हो जाएगी। और अर्जुन की छाल की चाय बना के पियो तो तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा। मतलब गुरुजी ये मैं जरूर करने की कोशिश करूंगी बच्चे को, अगर वो पी लेता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
बोला चाय तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, चाय में अगर उसे ना पता चले और पी ले तो चलो उसकी खाँसी में आराम आएगा, मैं बड़ी परेशान हूँ इससे। तो गुरुजी की कृपा से इस वक़्त वो ठीक है और दिक्कत होगी तो बाबा जी सँभाल लेंगे। मेरे बाबा जी बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों को कोई परेशानी, कष्ट नहीं होने देते। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना बाबा जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत कृपा है आपकी और हम सब बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं और निरोग-काया है हमारी। आपके लिए, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। आपने हमारा हाथ थामा, हमें अपनी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में आप आए, हमें अपने बच्चा, अपनी संगत बनाया, अपनी इतनी रहमत कृपा करी है, हमें अपनी पूजा का सौभाग्य प्राप्त कराया, अपनी सेवा प्रदान की, अपना नाम जाप करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। हम सब बहुत भाग्यशाली है। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई लव यू सो मच गुरुजी। और तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ अपने बच्चों की तरफ, अंकल जी की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से कि अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो पिछले जन्म में या इस जन्म में, तो हमें हमारी हर गलती भूल के लिए क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बाबा जी का मैंने मैसेज देखा था, यूट्यूब पे दिखा था कि तैनू नया घर ब्लेस कर दिता है, शुक्राना कर, नाल अपने घर वालों ने भी भेज ऐश कर। तो हमारा घर परिवार, हमारी संगत है, तो मैंने उनको भेज दिया है। और गुरुजी आप सबको ब्लेस करना। और बाबा जी बहुत 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 ब्लेसिंग देते हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। और मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि अपने सभी बच्चों को, अपनी सभी संगत पे कृपा कीजिएगा, उन सब का कल्याण कीजिएगा। और जो हमारा ये सत्संग शेयर करे आंटी जी, उनको भी बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा, उनकी दुख तकलीफ परेशानियां कष्ट दूर कीजिएगा, उनके घर में सुख शांति बनाए रखिएगा। क्योंकि जो कृपा, जो सेवा गुरुजी आपने उन आंटी जी को दी है, वो तहे दिल से पूरा कर रही है और हमारे सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाती हैं। उसके लिए आप उनको बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। और आंटी जी मैं आपको थैंक यू, शुक्राना कहती हूँ, आप मेरे सत्संग शेयर करती हैं, इसके लिए आपका बहुत 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 अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप पर बहुत कृपा मेहर करें। संगत जी, अब मैं इसी के साथ अपना सत्संग यही समाप्त करके अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी, जय गुरु जी, जय माता दी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, अंत तक बने रहने के लिए। आज के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले शुक्राना सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।